Shaheen की performance is depreciated a bit, specifically pertaining to his pace. शहीन का तो एक इंटरव्यू भी बड़ा वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि मैं पेस पे बिलीव नहीं करता, मैं स्विंग पे बिलीव करता हूँ। हारिस की आप बात करेंगे तो यस, इट्स ऑल पेस। उनका जो यूनिकनेस है ना हारिस की, वो पेस है। शहीन उसी की पेस पे जिस पे विराट कोहली ने आगे निकल के पाँव निकाल के छक्के मारे थे। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. उसी पेस के ऊपर जिस पे हारिस ने आउट भी किए थे। शहीन को आपने बड़े इनिशियल डेज के अंदर ही आपने कहा कि उसको कप्तान बना देना, एंड यू गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू। तो क्या ऐसी चीज़ देखी आपने शहीन के अंदर विच मोटिवेट? मैंने जब शहीन का थॉट प्रोसेस देखा, शहीन की मैच्योरिटी देखी, मैं टू एन एक्सटेंट मैंने उससे यहाँ भी उस वक्त कहा कि शहीन आप कैप्टन बन जाओ, तो वो 18 साल का था उस वक्त। तो उसका जवाब क्या था कि समीन भाई नहीं, मेरा अभी टाइम नहीं है, आई एम टू यंग टू डू दैट। PSL 9th जब सीज़न हो रहा था तो आप लोगों ने, ओनर्स ने ये बात कही कि कराची के अंदर मैचेस नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिकली जो लास्ट मैचेस हैं। कराची में जो मैचेस हैं उस पर क्राउड कम आता है। लास्ट 2 ओवर के अंदर 32 रन चाहिए, ठीक है, और आपने 2 बॉलर्स, इंडियन बॉलर सेलेक्ट करने, हु वुड यू सेलेक्ट? मेरे पास अपने 2 बेहतरीन बॉलर हैं, शहीन एंड हारिस, तो मैं तो उनको चांस दूंगा। ज़मान टीम के हवाले से कहूँ तो फिर बैलेंस देखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फ़खर ज़मान है ओपनर, तो मैं, और ओपनर मेरे पास अब्दुल्ला शफीक है, तो मैं रोहित को शायद ना लूँ। लाहौर के बैलेंस को देखते हुए विराट एक ऐसा नाम है जो कि बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं मिडल ऑर्डर में। डू यू बिलीव कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम आएगी पाकिस्तान? फ्रॉम अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ इंडिया को डेफिनेटली आना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन, दिस इज़ राना अब्दुल्ला हम्माद एंड वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ द WTI टॉक्स। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो कि जिन्होंने पाकिस्तान में भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, कनाडा जाके भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, ऑयल एंड गैस के, ऑयल एंड पेट्रोल के, ही इज़ एन एक्सपर्ट, ही लाइक्स डेटा टू। एंड क्रिकेट से अब तक आपको लग रहा होगा कि दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं। ही वेंट टू कनाडा इन 2001 but he came back in 2014 after an email he received at 4 AM. और उनके बारे में अगर ये कहा जाए कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, तो मेरा नहीं ख्याल है वो गलत होगा। 2 brothers who were ruling the cricket fraternity here in Pakistan. We over here have the Chief Operating Officer of Lahore Qalandars, Sameen Rana. Assalamu alaikum, Sameen sahab. वालेकुम अस्सलाम। How are you? वेरी गुड। Thank you so much for taking the time out. वेलकम। आप ये बात बताएं कि लाहौर कलंदर्स में खिलाड़ी जाने के लिए ज़्यादा उनकी ख्वाहिश होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वजह इसके पीछे क्या है और आपको तनकीद का निशाना भी इसी वजह से बनाया जाता है? मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से खेलना या नेशनल टीम की तरफ से खेलना तो अल्टीमेट प्राइड है, बट ऑब्वियसली लाहौर कलंदर की जो इन्वायरमेंट है इट्स लाइक अ फैमिली इन्वायरमेंट। और मैं आपको बताऊं, ये बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी और काफ़ी लंबे अरसा लगा, जिसमें ये ओवरनाइट नहीं बना। शुरू में जब मैंने पहले साल एज ए मैनेजर टीम लिया था रोल, तो क्रिस गेल थे हमारे पास। अब ऑब्वियसली मेरा क्रिकेट में एज सच फ़ैन तो था मैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास। तो मैं जब मैनेजर बना तो अब ऑब्वियसली प्लेयर्स को मैनेज करने का कुछ पता नहीं था। तो इजाज़ भाई होते थे हमारे साथ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये मैनेजर करता क्या है? उन्होंने कहा तू जो भी करता है ना वो ठीक है। तो मैंने कहा मुझे बता ही दें क्या करना है। उन्होंने कहा यार तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये हुआ कि क्रिस गेल मेरे ऑल टाइम फेवरेट थे। अब उनको हमने लिया, मैं ख़ुद उनको एयरपोर्ट लेने गया। तो ऐसा सच कोई मेरे पास ब्लूप्रिंट नहीं था कि, या कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि मैंने कैसे ये चीज़ें करनी है। लेकिन एक चीज़ पहले साल समझ आई कि ये जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो ऑब्वियसली प्रोफेशनल हैं। क्रिस गेल खेल के आ रहे थे बिग बैश, और रेनेगेट की तरफ से उन्होंने 12-13 बॉलों में 50 उस वक्त की थी, बड़ा चर्चा था उनका। और ऑब्वियसली फिर एक दिन वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, अगले दिन वो दुबई में PSL खेल रहे हैं, फिर नई टीम है लाहौर कलंदर्स। किसी को क्या अटैचमेंट होगी यार उसके साथ ऑब्वियसली एज ए प्रोफेशनल तो वो खेलेंगे, बट मेरा जो थॉट थी वो ये थी कि जिस तरह जब हम लोग हारते थे या जीतते हैं तो जो खुशी और जो दर्द हमें महसूस होता है, मैं चाहता था हमारी प्लेयर्स को भी हो।
अब ये काम एक बड़ा अनयूजुअल सी बात थी, क्योंकि आप लोगों को एज ए प्रोफेशनल हायर करते हैं तो वो अपनी प्रोफेशनली 100% देते हैं। मैं उनसे क्या चाहता था, मैं उनसे वो 100% प्लस चाहता था, कि वो जो दिल से वाला एलिमेंट है वो मैं चाहता था। और अगर आप देखो हमारा जो टैगलाइन थी, शुरू में हमारी टैगलाइन होती थी मैं हूँ कलंदर, पे दिल से। और फिर वो जो एलिमेंट दिल से वाला ऐड किया था वो इसी फिलॉसफी के तहत किया था कि वी वर लुकिंग फॉर पीपल हु ओन दिस ब्रांड। जो प्लेयर्स हैं वो इस ब्रांड को उतना ही ओन करें जितना मैं और आतिफ करते हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप ख़ानदान से बाहर भी जाएं एंड आप थोड़ा सा जो एक्सपर्ट हैं ऑफ द फील्ड ऑफ द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी, आप उनको भी हायर करें? एक भाई मालिक बन गए, दूसरे भाई CEO बन गए और मैनेजर बन गए। नेपोटिज्म का भी तो एक एलिमेंट आता है। नहीं देखिए, उसमें हमने बाहर से लोग बहुत सारे हायर किए। एजाज़ अहमद हो गए, आकिब जावेद हो गए, शाहिद असलम हो गए, पैडी ऑप्टन हो गए, मंसूर राना हो गए, एक लंबी लिस्ट है। ये नहीं कि बट ऑन द मेजर पोजीशंस ऑफ मेजर पोजीशन में देखो, दो चीज़ें थी ना। ये बिजनेस जब शुरू किया था तो आतिफ और मैं थे, ठीक है। अब हम दोनों ओनर भी थे। मुझे मैनेजर बनने का बिल्कुल कोई शौक़ नहीं था, ना मेरा कभी कोई ख्वाहिश थी कि मैं मैनेजर बनूं। मैं टीम के जो मामला थे, फाइनेंशियल, सोशल मीडिया, जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, मैं वो कर रहा था। ये मैनेजर मुझे आतिफ ने बनाया था, और उसके पीछे जो लॉजिक थी वो मल्टीपल थी। एक तो ये थी कि एक हमारा एक एंगल ये था कि हम टीम के साथ खुद रहें, ताकि खुदा न खास्ता कोई भी, जो हम भी जब बाहर थे तो हमने भी सुना था कि यार गलतियाँ होती हैं, कुछ करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो एक एंगल ये था कि हमने वहाँ पे होना है ताकि कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट्स ना हो। दूसरी बात जो थी वो आतिफ ने मुझे एक तरह से आइडेंटिफाई किया था, जो मेरे अंदर टैलेंट था फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एज ए फ़ैन तो था ही, बट जब शुरू में मैं पाकिस्तान आया और हमने मुलाकातें की लोगों के साथ और क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन हुई, तो दिस इज़ वेयर आतिफ सेड टू मी कि यार यू शुड बी द मैनेजर। और एजाज़ भाई ने एक्चुअली, ऑब्वियसली वो क्रिकेटर हैं, उन्होंने इस चीज़ को बैक किया। फिर मैं हर साल जब हम हारते थे तो मैं हर साल यही एक मुद्दा उठाता था कि यार मुझे मैनेजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से हार रहे हैं। Because you were inflicted that and you were told time and time again that there's this one consistent element जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो क्या वो आप भी एलिमेंट ऐसे नहीं बट यू टुक इट टू योर हार्ट? नहीं, वो इसलिए जिस तरह आपके दिमाग में बात आई ना नेपोटिज्म की, मेरे दिमाग में भी आई। और मुझे भी, मेरे लिए लाहौर कलंदर ब्रांड मेरी ज़ात से बड़ा है। मेरे लिए टीम की सक्सेस के लिए कुछ भी करना होगा तो मैं करूँगा उसके लिए, चाहे मुझे बैक सीट लेनी पड़े या मुझे अपनी किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़े। तो थॉट हमेशा ये थी। लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे वो मुझे पुश कर रहे थे कि आपको ये रोल करना चाहिए। पैडी ऑप्टन जब पहले साल थे, तो पहला साल सीज़न जब हारे, तो मैंने उनको अपने रूम में बैठे हुए थे, मैं था, आतिफ था, हम लोग बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने पैडी से ओपनली पूछा, मैंने कहा यार पैडी, ऑब्वियसली मैं मैनेजर नहीं हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय परफॉर्मेंस एज अ मैनेजर, एंड यू नीड टू बी ऑनेस्ट। जनरली आपको पता है जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ऑनेस्ट ही होते हैं, ब्रूटली ऑनेस्ट। तो उन्होंने मुझे कहा कि समीन, आई हैवंट सीन एनीथिंग यू हैव डन रॉन्ग एंड रादर यू डिड क्वाइट अ यूनिक थिंग्स। एक इंसिडेंस भी हुआ था, बस में आ रहे थे, 2 मैच हारे थे कि पता नहीं 3 मैच हारे थे, तो टीम बड़ी डाउन थी, तो मैंने वहाँ पे बस में ऐसे ही गाना शुरू कर दिया सारों को मोटिवेट करने के लिए। वो ब्रावो का जो गाना है ना, चैम्पियन, उस वक्त वो लॉन्च नहीं हुआ था, तो ब्रावो पीछे बैठा हुआ था, वो आ गया, उसने चैम्पियन करना, क्रिस गेल आ गया। हमने, हालांकि हम 2 के 3 मैच हारे हुए थे, बट जो टीम मैनेजमेंट थी ना, इट्स नो डिफरेंट देन मैनेजिंग एनी अदर टीम इन द वर्ल्ड। इट्स जस्ट दैट ये सुपरस्टार्स हैं, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इसमें थोड़ा सा चैलेंज ये होता है कि आपको उनसे रिस्पेक्ट अर्न करनी होती है। आप अगर 2 तरीके होते हैं ना मैनेजमेंट के, एक होता है बाय अथॉरिटी और एक बाय एंगेजमेंट। मैं बिलीव करता था बाय एंगेजमेंट में। अथॉरिटी तो बड़ा आसान है कि जी मैं ओनर हूँ, लिसन टू मी, तो नोबडी विल गेट एंगेज टू यू। मैंने दूसरा रास्ता लिया, मैंने उनको एज ए सपोर्ट फंक्शन सर्व किया, जिससे वो रिस्पेक्ट अर्न होने के बाद it took me a couple of years to kind of get that attraction from all the players. अभी आपने डीजे ब्रावो की बात की, क्रिस गेल की आपने बात की, ABD उसके बाद आए, उसके बाद आपके पास you had the likes of Tom Banton which you made, but in the initial years
जब इतने बड़े बड़े नाम हुए और दे वर नियरिंग टू देयर रिटायरमेंट, यू स्टिल चोज टू पिक दोज प्लेयर्स। देखो तनकीद का निशान, लेकिन 4 साल सीखने में क्या 1 साल काफ़ी नहीं था? क्या 2 साल काफ़ी नहीं था? क्या 3 साल काफ़ी नहीं थे टू लर्न फ्रॉम इट? नहीं, देखो उसमें सिर्फ लर्निंग एलिमेंट नहीं था, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, जिसमें ड्राफ्ट इज़ अ मेजर फैक्टर। जब आप ड्राफ्ट में टीम पिक कर रहे थे तो उसमें हम सब भी नए थे, वो 5 के 5 लोग नए थे, कोई भी नहीं था। वो पहली सीज़न तो लॉटरी था। मुझे याद है इस्लामाबाद और लाहौर बॉटम पे थे उस वक्त, और डीन जॉन्स फौत हो गए हुए हैं अब। वो वहाँ पे बैठे बात कर रहे होते थे कि यार हम दोनों में से कोई बाहर हो जाएगा। वसीम भाई थे उनके मेंटोर उस वक्त, तो वसीम भाई ने एक दफ़ा पूछा कि यार ये रन रेट पे होना है कि कौन जीता है ज़्यादा इसमें। तो हम दोनों तो यही सोच रहे थे कि बाहर हो जाएंगे। इस्लामाबाद एंड अप विनिंग, एंड जब आप जीत जाते हो ना, ये ट्रॉफी पड़ी हुई है, तो बहुत सारी दाग धुल जाते हैं आपके। हमारे साथ ये हुआ कि हम शुरू में चूँकि हारे, ना सिर्फ हारे बल्कि बॉटम पे रहे, तो एक लेबल हो गया कि यार ये लोगों को तो पता ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं। हालांकि फिर वो ये बात है कि एक थोड़ा सा आप अगर देखो ना, हमारी सोसाइटी में एक चीज़ है कि बहुत दफ़ा हम बात कर रहे होते हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन, यस, और उस पर बिलीव करके बात कर रहे होते हैं, तो उस चक्कर में काफ़ी सारी डिसइंफॉर्मेशन फैलती हैं। बट हमारे लिए लर्निंग जो थी वो 1 साल में भी थी, दूसरे साल में भी थी, तीसरे साल में भी थी, और जब ये 2 ट्रॉफीज़ आ गई हैं तो भी लर्निंग ख़त्म नहीं हुई। बस आपने उसके बाद कहा कि 1 साल का अब वक्फा दें और उस साल के बाद हम लोग लर्निंग स्टार्ट करेंगे अब 2025 यार देखो, गेम जो है ना, क्रिकेट जो है, क्रिकेट हमें क्यों पसंद है? आप भी क्रिकेट के फ़ैन हो, मैं भी क्रिकेट का फ़ैन हूँ। हमें क्यों पसंद है? क्योंकि वो अनसर्टेन है। Yes. अगर आपकी गेम ऐसी हो कि पता हो कि यार आप जीत जाओगे, आपके पास अच्छी टीम है, और मैं हार जाऊँगा, मेरे पास बुरी टीम है, कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा। और स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में देखें, टेस्ट एरिना की बात करें तो वहाँ पे तो चलें, आप कह सकते हैं, अगर लेट्स से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, जो छोटी सी ज़रा लेस एक्सपीरियंस की टीमें, जब वो खेल रही होंगी बड़ी टीम के साथ, तो एक 70-30 का रेशो होगा कि 70% चांस होगा कि जो बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, ये लोग जीत जाएंगे, या पाकिस्तान है। तो बहुत कम होता है कि आप अदर वे राउंड हो जाए। बट शॉर्टर वर्जन में कोई भी किसी को भी हरा सकता है, बिकॉज इट्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। वो 2-3 घंटे की गेम है, उसमें एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एक अच्छा स्पेल आपकी गेम को टर्न कर सकता है। पाकिस्तान अभी यूएस से हार गया, कौन सोच सकता था? बट इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बुरी टीम है। ये गेम की नेचर ऐसी है। अफगानिस्तान ने 2 मैचेस हरवा दिए साउथ अफ्रीका को अभी पिछले 2 दिनों में, तो आप सोच सकते थे कि अफगानिस्तान कभी इस तरह हराएगा, पाकिस्तान को उन्होंने हरा दिया। तो जो शॉर्टर वर्जन है उसके अंदर चीज़ें बड़ी अनप्रडिक्टेबल होती हैं। तो हमारे लिए भी लाहौर कलंदर में भी जब हम खेल रहे थे तो हम जीतने के लिए ही खेलते थे, और हर दफ़ा आप जीतने के लिए खेलते हो, लेकिन विनिंग और लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। When you were back there in Canada and you knew कि पाकिस्तान के हालात, अगर पाकिस्तान की GDP की, इकॉनमी की बात की जाए तो वो डिप्लीशन की तरफ ही जा रहे थे। इट वाज गोइंग टुवर्ड्स क्राइसिस। ये आज का क्राइसिस नहीं है, ये पिछले डेकेड एंड 2 डेकेड्स का क्राइसिस है। देन व्हाई डिड यू एंड आतिफ राना साहब डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री जिसका आपको फ्यूचर ही ब्लीक नज़र आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर ब्लीक नहीं है, ये मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ। हमारे चैलेंजेस हैं, नो डाउट, हर नेशन के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पॉजिटिव्स की बात नहीं करते हम। दुनिया में बहुत कम नेशन ऐसी हैं जिनके 65% से ज़्यादा आबादी जो है वो यंग है, यूथ है, और यूथ की जो एनर्जी है वो हमारी एसेट, हमारी स्ट्रेंथ है। अनफॉर्चुनेटली हमारी चीज़ें, जो हमारी जो पॉजिटिव्स हैं उनको हाईलाइट कम किया जाता है, जो हमारे नेगेटिव्स हैं उनको हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है, जिससे अभी भी मैं देखता हूँ कि एक हमारा मजाज बन गया है कि जो नेगेटिविटी है हम उसको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। आई डोंट नो क्यों, लेकिन जो पॉजिटिव बात है वो हमें अच्छी नहीं लगती। हालांकि जो दुनिया में जितनी भी कौमें हैं सब पे चैलेंजेस आते हैं, और पाकिस्तान के साथ तो देखें, एक तो ब्लेसिंग भी है, अल्लाह की भी ब्लेसिंग है, दूसरा न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, इतने सारे लोग हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों ने पूरी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पूरी दुनिया में एक्सेल किया है। छोटी सी मिसाल अपने ही फील्ड से दे देता हूँ। इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, अरबों रुपया, खरबों रुपया उनकी IPL की वो वैल्यू है। हमारा मुल्क देख लें, उसके मुकाबले में शायद 10% है इन कमर्शियल टर्म्स।
क्या PSL ने पूरी दुनिया में अपना मकाम पैदा किया कि नहीं किया? बट उसके अंदर रोल लाहौर कलंदर का भी था, उसके अंदर लाहौर मेलबर्न स्टार्स का भी था, निक कमन से आपकी गुफ्तगू का भी था, यॉर्कशायर से आपके मुआहदे का भी था, जिम्बाब्वे के साथ आपके मुआहदे का भी था. विद ऑल दीज पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव के एलिमेंट्स भी होते हैं उसके अंदर. और इसके अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट पहले 4 साल और उसके बाद भी 5वें साल भी ये चला कि बेटिंग करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं. और पाकिस्तान क्रिकेट मशहूर ही इन द लेट 90s इस वजह से हुई कि यहाँ पे बेटिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, एंड आपको भी इस तनकीद का निशाना बनाया गया. हाउ डू यू फील अबाउट दैट एंड हाउ डू यू रिप्लाई टू दिस क्रिटिक्स? देखो, बैटिंग दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स में होती है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि होती नहीं है. और ये जो परसेप्शन है कि पाकिस्तान में ज़्यादा होती है, मैं नहीं इससे मानता. हमारे प्लेयर्स कुछ पकड़े गए, नो डाउट अबाउट दैट, और उसमें हमारा नाम बदनाम हुआ, पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ. बट दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, हमारा हमसाया मुल्क है, उसमें क्या मोहम्मद अजहरुद्दीन को सज़ा नहीं हुई? क्या अजय जडेजा को सज़ा नहीं हुई? कपिल देव और उनके जो बॉलर थे, फास्ट बॉलर प्रभाकर, क्या उनको सज़ा नहीं हुई? अभी श्रीकांत को सज़ा नहीं हुई? देखें, ये तो इंडिविजुअल एक्ट है, उसको किसी नेशन का एक्ट कह देना बुरी बात है. ये ऐसा हरगिज़ नहीं है. एक इंडिविजुअल की सज़ा उसी इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए, और इन प्लेयरों को सज़ा मिली. आमिर ने जेल सज़ा ये मिली कि उसके बाद वो आके कराची किंग्स में खेले, सज़ा ये मिली कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेले. इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू है. देखें, मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू. एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप किसी बात का कोई जुर्म करते हैं, उसका सज़ा काटते हैं, तो फिर आप वो क्या फांसी तो नहीं लगा सकते ना. हर चीज़ की माफ़ी है, हर चीज़ की सज़ा काट के आप दोबारा आ सकते हैं. मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि स्पोर्ट्स के अंदर जब आपने ये काम, मे बी मैं इमोशनल हूँ, मे बी मैं क्रिकेट से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए. लेकिन अगेन, ये मेरी पर्सनल राय है. बोर्ड की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी तो फिर उनकी है और उसको हमने फॉलो करना है. जब सलमान बट को हमने लाहौर कलंदर में लिया था, तो उसके पीछे भी यही थॉट था कि अगर एक ही जुर्म में 2 लोग इन्वॉल्व थे और एक जो है वो वापस आके खेल रहे हैं, तो दूसरे बेचारे का क्या कसूर है? दैट इज़ वेरी हाई ऑफ यू टू से दिस. नहीं, है भी है ना. देखो, हम एक बंदे को एक ही जुर्म आपने भी किया, मैंने भी किया, आपने भी फिक्स किया, मैंने भी फिक्स किया, ठीक है, और वो वाकया हमारा इकट्ठे हुआ. अब मैं कहूँ कि जी मैं तो पवित्र हो गया क्योंकि मैं छोटा था, आप जो है वो सजा, ये गलत बात है. ऐसे नहीं होना चाहिए. या तो आप रूल दोनों के लिए, सारों के लिए एक जैसा रखें, या फिर रूल फिर डिफ्रेंशिएट ना करें ना. तो शुरू में मैं तो इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ था कि जो लोगों को सज़ा हुई उनको वापस क्रिकेट में लाया जाए. लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं बोर्ड नहीं हूँ. और अगर हमारे मुल्क का जो बोर्ड है या हमारे मुल्क की जो हुकूमत है, वो अगर एक रूल डिसाइड करती है या ICC एक रूल डिसाइड करती है, हु एम आई टू से अदरवाइज. मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन अपने तक रखूँगा. लेकिन जब उसको सलमान को हमने लिया था, तो उस वक्त हमारे ज़हन में यही लॉजिक था कि अगर आप जो हैं वो सज़ा काट चुके हैं और अलाउड है, तो फिर हमने लिया था. अच्छा, कमिंग बैक टू 2014 एंड 2016 वाला एरा, उसके अंदर आपकी कुछ मीटिंग्स हुई PCB के साथ भी, कुछ आपकी मीटिंग्स हुई आपके स्पॉन्सर्स के साथ भी, एंड इसी आपकी ब्रूटली ऑनेस्ट और सेइंग द ट्रूथ एंड नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दैट, काफ़ी स्पॉन्सर्स भी PSL में लाहौर कलंदर्स ने लूज़ किए. इसमें कितनी सदाकत है? लाहौर कलंदर ने तो लूज़ नहीं किए स्पॉन्सर. अगर आप हमारे स्पॉन्सर देखें, जो पहला साल था, मोबिलिक जैज़ हमारा स्पॉन्सर था, और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील है. आज तक वो डील मेरा नहीं ख्याल कभी पहले हुई थी और आइंदा भी कभी नहीं हुई. और जब से जैज़ लाहौर कलंदर से हटा, उन्होंने किसी टीम को स्पॉन्सर भी नहीं किया. तो हमारे स्पॉन्सर कहीं नहीं गए और हम तो कंसिस्टेंट हैं. आपको स्पॉन्सर्स की तरफ से ये भी सुनने को मिला जब आपने PDP का आगाज़ किया कि समय बांटने के लिए वाला एक मरहला इन्होंने शुरू कर दिया है. यही मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हम नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं. अब वो एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें जो पाकिस्तान में क्या दुनिया में कभी नहीं हुआ. आपने स्ट्रीट से उठा के बच्चों को चांस देने का सोचा. अब वो जो स्टेटस को फोर्सेस हैं, उनको नहीं अच्छा लगती ये बात, क्योंकि आप एक आम बंदे को एम्पावर करने जा रहे हो. अब उसमें हमारे जो स्पॉन्सर थे, उनकी एक विश लिस्ट थी. उन्होंने कहा, हालांकि हमने उनको मना किया था, लेकिन उनका ख्याल था कि उनकी ब्रांड की प्रमोशन के लिए ऑब्वियसली वो पैसा भी खर्च रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं. उनकी ख्वाहिश थी कि जी हमारी सिम्स भी बिकें साथ. तो हमने कहा ठीक है. पर्सनली मैंने उनसे कहा कि यार, इन सिमों से बहुत ज़्यादा मार्केटिंग आपको अदरवाइज़ मिल जाएगी, लेकिन आपको पता है हर कॉर्पोरेट में लेयर्स होती हैं, अप्रूवल प्रोसेसेस होते हैं, कुछ लोगों की विजन जो है वो डिफरेंट होते हैं,
कुछ समझते हैं कि यार अगर मैं 1000 सिमें बेच लूँगा तो मेरे टारगेट अचीव हो जाएंगे, Yes. बट अगेन ये उनकी इंटरनल मैटर से हमें अपने स्पॉन्सर की विशेस का रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि अगर हम उनको वो माइलेज नहीं देंगे, वैल्यू फॉर मनी नहीं देंगे, तो वो भी दोबारा नहीं आएंगे हमारे साथ। तो इस वजह से वो हुआ, लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते बाद उन्होंने खुद ही बंद कर दिया था, क्योंकि उनको भी ये अंदाज़ा हो गया था कि ये जो प्रोग्राम की जो प्रोग्राम का जो लेवल है वो इतना बड़ा है कि ये तो आपके ऑस्ट्रेलिया से लेके जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे से लेके साउथ अफ्रीका हर जगह पे, यॉर्कशायर में इसकी धूम मची। तो एक सिम से क्या फ़र्क पड़ना था, और सिम भी कितने 50 रुपए की होती थी। अब 50 रुपए की सिम में कितने लाख करोड़ सिमें मैं बेच लूँगा, तो जिससे, और वो पैसा लाहौर कलंदर के पास तो आना नहीं था, वो तो स्पॉन्सर के पास जाना था। मुझे पता है उस ज़माने में हमारे पे एलिगेशन लग गया कि जी ये तो पैसे कमा रहे हैं। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पैसा उसमें लूज़ किया था हमने। मैं लूज़ नहीं कहता, हमने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि ये जो पैसा किसी इंसान की बेहतरी पे लगे वो इन्वेस्टमेंट होती है, लॉस नहीं है। इंज़माम वाज आल्सो अटैच्ड विद योर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड शोएब अख्तर वाज आल्सो अटैच्ड विद इट, बट उनके साथ कोई बात नहीं बनी। इसके पीछे वजह? नहीं, वो बिल्कुल पार्ट थे, और उन्होंने बल्कि गिलगित में जब गए थे तो शोएब भाई हमारे साथ थे, इंसी भाई ने पूरा प्रोग्राम किया था। बट ऑब्वियसली देखिए, अब प्रोग्राम के अंदर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। मेरे पर्सनली ख्याल में एक प्रोग्राम जो होता है वो उसकी स्ट्रेंथ ये होती है कि वो ऑन इट्स ओन खड़ा हो सके। आपको मार्केटिंग के लिए नाम चाहिए होते हैं, लेकिन वो सपोर्ट फंक्शन होता है। अगर मेरा प्रोग्राम ऑन इट्स ओन नहीं सर्वाइव कर सकता ना, तो वो फिर गिमिक है। बड़े बड़े नाम को आप ले आएँ, वसीम भाई हैं, बकार भाई हैं, या कोई भी है, वो ऐड इन करते हैं वैल्यू, लेकिन बड़ा सबसे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। तो हमारी लाहौर कलंदर में भी यही थॉट है कि समीन राना या आतिफ राना बड़े नहीं हैं। हमारा, आपने मुझे कितनी दफ़ा देखा होगा फ्रंट पे आते हुए, वेरी लेस। आतिफ साहब इज द मेन पर्सन जो कि वो भी। बट इसी जगह पे, सॉरी टू कट यू ऑफ, आप बेशक मेन नहीं हैं, लेकिन कमेटी की मीटिंग्स के अंदर जब कोई तल्ख कलामियाँ होती हैं, विदाउट नेमिंग नेम्स, तो आपका ही नाम उसके अंदर सबसे पहले आता है। वाई डू यू हेट पीसीबी, और वाई डू यू टेंड टू एग्री विद पीसीबीज कोर कमेटी ऑन एवरी पीएसएल रिलेटेड? नहीं, बिल्कुल ये गलत फहमी है कि मैं आई हेट पीसीबी। नाउ नेवर, एंड एब्सोल्युटली करेक्ट यू फॉर दैट, क्योंकि पीसीबी हमारी पेरेंट बॉडी, मैं उनको हेट नहीं करता। बट यू टेंड टू डिसएग्री टाइम एंड टाइम। अब ये मैं वही बात कर रहा हूँ, आपका मेरा अगर डिसएग्रीमेंट है इसका ये मतलब नहीं मैं आपको हेट करता हूँ। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपसे एक लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी अगर आप ये करते हैं तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, लेट्स से हाइपोथेटिकली। अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को डिसएग्रीमेंट और या बेइज्जती समझ लें, या ये समझ लें कि मैं आपसे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो ये तो आपका व्यू है। मेरा व्यू ये है कि फॉर एग्जांपल हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पीएसएल की बेहतरी की। मेरा भी यही मकसद है, आपका भी यही मकसद है, ठीक है। अब मैं ये समझता हूँ कि इसकी बेहतरी इस तरीके से हो सकती है। हो सकता है आप डिसएग्री करें, बट दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई रिस्पेक्ट दैट, एंड सेम वे यू रिस्पेक्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो हमने मिलके ही पीएसएल को बड़ा किया। अगर हमारी लड़ाइयाँ हो या ऐसा हो तो फिर तो ये आगे नहीं चल सकेगी बात। मैं जब से कमर्शियल कमेटी में आया हूँ, सीज़न 6 की बात है मेरा ख्याल, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये मेरा क्रेडिट नहीं है, ऑब्वियसली ये पीसीबी का क्रेडिट है, बट आई प्लेड माई पार्ट। मेरे जो 2 सेंट थे, जो मैंने थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड कर सकता था, मैंने वो करने की कोशिश की। अब अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी, तो फ़ायदा किसका हुआ? सबका। मेरा अकेले का तो फ़ायदा नहीं हुआ, बाकी फ्रेंचाइज जो प्रॉफिट में आ गई, पीसीबी को ज़्यादा पैसे मिले, हमें भी ज़्यादा पैसे मिले, प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे मिले। तो अगर आप सही बात कर रहे हो तो उसमें हक वाली बात कहने में झिझक नहीं होनी चाहिए। LQ ओनर कॉल्स आउट PCB फॉर पैथेटिक ट्रीटमेंट ऑफ हारिस रऊफ। ESPN क्रिकेट इन्फो पे दानियल रसूल की हेडलाइन थी। आपको पता है कि हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो बाज़ दफ़ा वो मेरा उसका इंटरव्यू जो था ना वो कोई PSL में हुआ, और वो इट्स वाज अबाउट PSL जो हमारी परफॉर्मेंस चल रही थी, और उसमें एक क्वेश्चन था हारिस रऊफ के ऊपर। अब वो सिर्फ वो क्वेश्चन पिक हुआ, बाकी सारा इंटरव्यू कभी तक पोस्ट नहीं हुआ। आई होप कि दानियाल देखे तो वो पोस्ट भी करते कभी मेरे बाकी व्यूज़ भी, लेकिन ये खबर थी उनके लिए। मैंने उसमें जो बात की थी वो सिंपल थी। मेरी ये बात नहीं थी कि पीसीबी ने उसको सज़ा क्यों दी। बिल्कुल यार, आपका सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, आप जो मर्जी सज़ा दें, ये आपका राइट है, और अगर प्लेयर ने गलती की है तो वो सज़ा डिज़र्व करता है। मेरा पॉइंट ये था कि आपकी टाइमिंग एक तो,
और द मेथड आपने जो कम्युनिकेशन का लिया वो मैं उसके ऊपर बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे एम्प्लॉई हैं तो मैं आपसे नाराज़ हूँ या मैं आपने कोई गलती की, नाराज़गी छोड़े, मैं आपने कोई गलती की और मैंने आपको एज पर द रूल पनिश करना है, तो उसका सबसे बेहतर तरीका क्या है कि मैं आपको बिठाऊं, आपसे बात करूं, आपको बताऊं कि ये आपकी अंडर दिस सेक्शन ये आपकी पनिशमेंट है, या मैं ये करूं कि मैं जाके टीवी पे अनाउंस कर दूं कि जी मैंने उसको पनिश कर दी है। प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ था क्योंकि मैं आपको ये वाकया भी बल्कि बता देता हूँ कि हम LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे और कोई ऐसी बात नहीं थी। 3 महीने पहले वो वाकया हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जब हारिस नहीं गया था और ये सारा कुछ हुआ था। 3 महीने हो गए। तब ये भी एलिगेशन लगी कि मोनोपोली है PSL ओनर्स की, अपने प्लेयर्स को कहीं नहीं जाने देते। मोनोपोली होती तो यार बहुत सारी चीज़ें हमने ठीक करा, लेकिन इस पर्टिकुलर वाकये में क्या हुआ कि हम LCCA में प्रैक्टिस कर रहे थे, 2 दिन बाद हमारा मैच था। अब मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मेरी टीम अपबीट रहे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे, ये सारे काम मैं कर रहा होता हूँ। अब प्रैक्टिस में मुझे मैसेज आता है WhatsApp पे जर्नलिस्ट का जिसमें ये मीडिया रिलीज़ थी कि हारिस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। और ऑब्वियसली मैं तो, मेरी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं है कि ऐसे भी होता है कि उसका एक एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट आप ख़त्म कर दो उसको पता ही ना हो। वहाँ से वारिस आ रहा था तो मैंने मजाक में सुना, मैं को मुबारक हो तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इन अ लाइटर मूड। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता? उसने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। कहता नहीं किसने किया? मैंने कहा यार तुम्हें ईमेल आई होगी, ईमेल देखो। उसने कहा समीन भाई कोई ईमेल नहीं है। यार दैट्स वे। और फिर ऑब्वियसली आप देखो वो प्रिपेयर कर रहा है ग्राउंड में और सडनली आपको बताया जाता है कि जी आपको 4 महीने पहले जो हुआ था उस पर, तो बुरी बात है ना। आप दिस इज़ नॉट, तो उस मैंने जो बात की थी वो यही की थी। मुझे कोई इस पर इतराज़ नहीं कि जो भी हो रहा है वो मैं कौन होता हूँ इतराज़ करने वाला, मेरा क्या ताल्लुक़ है यार। मैंने ये बात की थी कि मेरे ख्याल में किसी कम्युनिकेशन इसकी बेहतर हो सकती थी, इसकी टाइमिंग बेहतर हो सकती थी। कल हमारा मैच है, आज वो बच्चा, और फिर उस बेचारे ने जिस तरह स्ट्रगल किया मैंने देखा वो सारा, और वो तकलीफ़ देता। क्या उसमें क्या इतनी क़यामत आ गई थी कि उसी दिन ये अनाउंसमेंट चाहिए थी? This is my question. And that headline was copied by almost all of the newspaper here in Pakistan. So, I mean, better investigation and better, portraying the whole thing should be there. The journalist for. मैंने आपको पूरा वाकया बता दिया। अब इसमें कहीं कोई इल विल नहीं थी, कोई किसी को, मैं तो इंटरव्यू तो किसी और बात पे हो रहा था। ये पर्टिकुलर बात मैंने कोट की थी और उसमें ये कहा था कि अगर मेरे एम्प्लॉय होते, मैं आज भी ये कहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय हों, मैंने अगर उनको फायर भी करना हो मैं उनको बुलाऊंगा और उनको बताऊंगा। मैं ये नहीं करूँगा पोर्ट्रेट के हेडलाइंस बना देंगे आप XYZ चैनल पे चल गया, मैं जाके मीडिया पे ये नहीं बताऊंगा और अपने या तो आपने उसको ख़त्म कर दो, आज भी वो आपका एम्प्लॉय है, तो फिर रिलेशन तो आप डैमेज कर देते हो ना। तो मैं अगेन ये मेरी वही बात है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू का बात है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप समझ सकते, आप कह सकते हैं कि नहीं सर ये ऐसे नहीं है, हम इधर ऐसे ही करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। बिल्कुल ठीक है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ नहीं है एक्सेप्टेबल। मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे नहीं करता। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को tend to build relations rather than that's जहाँ से आपने शुरू की थी बात लाहौर कलंदर की, ये अब आपको उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी, क्योंकि फैमिली ऐसे नहीं बनती। आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है अपनी बातों में और अपने कंडक्ट में। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें करूं और उसके बाद जाके कंडक्ट में दूसरा हो, तो ये दूसरे मिनट नहीं, प्लेयर्स क्या, कोई भी इंसान ब्रेव नहीं करेगा मेरे पे। इमोशन से आपने बात की कि इमोशन से खेलने वाली एंड इमोशन से अटैच करने वाली, रज़ा हसन आपके साथ अटैच थे, लाडला लाडी आपके साथ अटैच थे, उस्मान कादिर आपके साथ अटैच थे, जिनको आपने बाद में डिटैच कर दिया, लेकिन उसके बाद आपके पास शाहीन अटैच थे, उसके बाद हारिस, फ़खर एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। 55 खिलाड़ी थे जो कि आपने पाकिस्तान की डोमेस्टिक को दिए, सबको दिए, लेकिन यू हैव साइडलाइन रज़ा हसन, यू हैव साइडलाइन लाडला लाडी, और शाहीन और हारिस और फ़खर को आप फोर फ्रंट पे ले गए हैं, अब्दुल्ला शफीक को फोर फ्रंट पे ले गए। क्या उनमें क्या कमियां थी या वो आगे एक्सेल नहीं कर सके? देखिए लाहौर कलंदर का काम एक तो पर्सनल रिलेशन है, वो तो पर्सनल हमेशा रहता है। आज भी लाडी के साथ मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट है लाडी के लिए, और मैं पूछता रहता हूँ उसके बारे में कि वो क्या कर रहे हैं। किधर होते हैं आजकल? दुबई में होते हैं। अच्छा, दुबई। मैंने हालांकि 3-4 मंथ्स बैक आई विजिटेड किंगस्टन कॉलेज, जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ पे नज़र आए, लेकिन साइड पे खेलते वक्त नहीं नज़र आए। बस वो क्रिकेट में उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया और वो बाकी चीज़ें ज़्यादा करना चाहते, लेकिन मैं ये अभी भी समझता हूँ कि वो
एक फिनोमिनल टैलेंट है। आसिफ से बड़े? हाँ, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़े टैलेंट है। मेरे ख्याल में हारिस शाहीन और उनके दरमियान अगर मैं मुकाबला करता तो जो उनकी यूनिकनेस थी वो हमारे किसी भी बॉलर में नहीं थी। इतने शॉर्टर रन अप से इतनी अपनी पेस जनरेट करना वो बहुत कम लोगों में, वसीम भाई में थी, और उसके बाद अगर कोई था तो ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जितने फॉरेन प्लेयर हैं, शेन वॉटसन है, रॉन्की थे, बाबर आजम हैं, उन्होंने ये कहा कि यार ये क्या चीज़ है ये। लेकिन देखिए, एक टैलेंट होना एक बात होती है, उसको आगे एग्जीक्यूट करके ग्रेट बनना एक दूसरी बात है। तो जितने भी बंदों के आपने नाम लिए, रज़ा हसन का नाम लिया, वो तो बेचारे बिल्कुल जो थे छोड़ चुके थे क्रिकेट। उनको तो आकिब भाई ने लिटरली एनसीए के बाहर से मिले थे बुरे हालात में, और उधर से उन्होंने पिक किया और उनको फिर सारा रीहैब किया, उनको उनके ऊपर मेहनत की। अपॉर्चुनिटी देना हमारा काम है, लेकिन देखिए प्लेयर की जगह मैं परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकता, और आप जब परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर आप ज़्यादती तो नहीं किसी के साथ कर सकते ना। अब अगर शाहीन परफॉर्म कर रहे हैं, हारिस परफॉर्म कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल दिलबर परफॉर्म नहीं कर रहे, और मैं परसिस्ट करूं दिलबर के साथ, तो ये तो मेरे एंड पे ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन आप परसिस्ट फ़खर के साथ भी करते रहे सीजन्स के अंदर। फ़खर परफॉर्मर है आप हमारे PSL के, विद एक्सेप्शन ऑफ लास्ट सीज़न। यस, अब आखिरी सीज़न मैं समझता हूँ कि इतनी तो रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते ही हैं कि जो बंदा पिछले 8 साल से लाहौर कलंदर का लीडिंग रन स्कोरर है, जो भी हमारे हालात रहे हों, आप दूसरे सीज़न से शुरू हो जाएं, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर दफ़ा फ़खर ने परफॉर्म किया, और 7वें में तो वन साइडेड ही कर दिया था उन्होंने। मेरा ख्याल में वो जो ट्रॉफ़ी हमारी, अगर फ़खर ना होते तो शायद, हमें तो कहा जाता है वन मैन आर्मी कि फ़खर परफॉर्म करेगा तो हम जीतेंगे। तो फ़खर ज़मान की जो पोजीशन है लाहौर कलंदर में, वो तो बियॉन्ड डाउट है यार। और यू आर अलाउड टू हैव वन बैड सीज़न। एज ए ह्यूमन, एज ए प्लेयर हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन फ़खर की क्लास के ऊपर तो कभी भी हमें डाउट नहीं है, और ही इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ। इसी तरह हारिस रऊफ़ है, इसी तरह शाहीन शाह, इसी तरह अब्दुल्ला है, ज़मान है। अभी पिछला सीज़न ज़मान का शायद इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। कामरान गुलाम को देख लें आप, पिछले से पिछले साल कामरान ने 7वें सीज़न में परफॉर्म किया, पिछला 8वां सीज़न उनका इतना अच्छा नहीं गया, 9वें सीज़न में वो फिर हमारे साथ थे। बट अगेन आपकी लिमिटेशंस भी है ना। अब 55 आपने बात की, 55 खिलाड़ी, अब मैं 55 खिलाड़ी तो नहीं लेके जा सकता, तो वहाँ पे फिर आपने अब फेयर रहना होता है। टीम कम्स फर्स्ट। पर्सनल रिलेशन अच्छी बात है, लेकिन टीम कम फर्स्ट। अगर हारिस, शाहीन, फ़खर और बाकी लोगों के जिन्होंने नाम लिए, अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा टाइम आया जहाँ पे टीम को उनकी ज़रूरत ना हुई, या वो टीम के लिए वैसे ना, तो मैं ये समझता हूँ कि वो खुद मुझसे ये बात कह देंगे। शाहीन को आपने बड़े इनिशियल डेज के अंदर ही आपने कहा कि उसको कप्तान बना देना, एंड यू गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू। आकिब जवेद ने भी अकॉर्डिंग टू योर इंटरव्यूज़ कहा कि शाहीन को कप्तान बना देना चाहिए, लेकिन जो उनके ससुर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की, बट स्टिल शाहीन डिसाइडेड टू कैप्टन LQ एंड स्टिल ही डिसाइडेड टू विन द ट्रॉफी। तो क्या ऐसी चीज़ देखी आपने शाहीन के अंदर विच मोटिवेटेड? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक शाहिद भाई की बात है, ही इज़ अ लेजेंड। यस, ठीक है, तो हम तो उनकी नॉलेज की बिल्कुल खाक के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए तो कंपैरिजन नहीं है। उनकी जो भी ओपिनियन है वो वेल रिस्पेक्टेड है, हमारे लिए भी, शाहीन के लिए भी। दूसरी बात यह है कि शाहीन को 2018 की बात है ये, सोहेल AB डिविलियर्स थे उस सीज़न में हमारे, और वो इंजर्ड हुए, फिर हमने आई थिंक फ़खर को कप्तान बनाया। एक मैच था हमारा अबू धाबी में, और वो मैच हम हार गए, 125 के करीब स्कोर किया था पेशावर ज़ल्मी ने, कि हमने किया था शायद 125-128, और पेशावर ज़ल्मी जो थी वो चेस कर रही थी, तो 5 आउट कर दिए हुए थे हमने उनके, 25 पे 5 आउट हो गए थे, और फिर मिसबा भाई ने और डैरन समी ने हमें बहुत मारा, और वो मैच हम हार के। तो वाला मैच, हाँ, वो मैच तो वो मुझे याद है, अबू धाबी से मैं, आकिब भाई और आतिफ हम वापस आ रहे थे गाड़ी में दुबई, 1 घंटे का सफ़र है, तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड थे, और बड़ा हो रहा था। आकिब भाई काफ़ी गुस्से में थे कि यार ये क्या हो गया, ये वो सारा। हम मेरे कमरे में ही सारी मीटिंग्स होती हैं जनरली, तो वहाँ बैठे रहे, और वहाँ पे वाइट बोर्ड पे हमने लिखा कि यार ये गलती थी, ये गलती थी, ये गलती थी, और वहाँ पे ऑब्वियसली हीट ऑफ द मोमेंट में आप बहुत सारी बातें भी करते हो, डिसीजंस भी लिए। तो मुझे याद है कि सुबह मैं उस दिन सोया हूँगा रात को कुछ 4-5 बजे के करीब, तो सुबह 7 बजे मेरा फ़ोन बजा, तो मैंने उठाया, तो आगे शाहीन था। उसने कहा समीन भाई मैं आ जाऊँ?
ऑब्वियसली मैं 2-3 घंटे ही सोया था। मैंने कहा पता नहीं कोई अर्जेंट ही होगा, जो शहीन ने कहा जो। अब शहीन आया तो आके उसने मुझे पहली बात की, उसने कहा समीन भाई आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैप्टनसी चेंज कर दें, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कैप्टनसी चेंज ना करना, हमारी टीम टूट जाएगी और अभी जो हमारे पास 3 मैचेस हैं हम जीत के प्लेऑफ्स के लिए जा सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उसने देखा तो वाइट बोर्ड पे यही सारा कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने उसे ऑब्वियसली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि हमारा लेकिन उस दिन मैंने जब शहीन का थॉट प्रोसेस देखा, शहीन की मैच्योरिटी देखी, मैं टू एन एक्सटेंट मैंने उससे यहाँ भी उस वक्त कहा कि शहीन आप कैप्टन बन जाओ। तो वो 18 साल का था उस वक्त। तो उसका जवाब क्या था कि समीन भाई नहीं, मेरा अभी टाइम नहीं है, आई एम टू यंग टू डू दैट। An owner is giving you कि यार कप्तान बन जाए, and people dream of this. और टीम जो है इस वक्त बिल्कुल इससे लो तो जा नहीं सकती, ऑलमोस्ट एलिमिनेशन हो चुकी है। तो अपॉर्चुनिस्टिक होता तो वो कहता चलो समीन भाई दे दो मुझे कप्तान। मैं देता ना देता वो एक बात की बात है, लेकिन वो तो अपॉर्चुनिटी उठा सकता था ना। तो वहाँ मैच्योरिटी नज़र आई। उसके बाद फिर मैंने और आकिब भाई ने उसको ये मार्क किया कि ही इज़ समबडी। और वैसे भी ये तो एक वाक़या है ना, वैसे भी ग्राउंड में नज़र आता था शहीन वॉज ऑलवेज अ लीडर और अभी भी लीडर ही है। ईगल इसलिए उनको कहते हैं। एक बॉन होता है ना आपके, जब सोहेल अख्तर कप्तान थे तो शहीन की बॉलिंग भी शहीन कप्तान होता था, सारी फील्ड प्लेसिंग ये वो सारा कुछ शहीन करता था। हमने उनको अलाउ किया था कि वो अपनी अथॉरिटी को देखें। बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप किसी को लीडर बनाते हैं ना या किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो फिर उसको एम्पावर भी किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसा नहीं। मैं तो देखें उनको, मैं तो उनके साथ नहीं अटैच, मैं तो लाहौर कलंदर की बात करूंगा। हम अगर आप लाहौर कलंदर की बात करेंगे तो आपका ही मॉडल कॉपी हो रहा है अब जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए। मैं 10 साल लग गए, बहुत अच्छा होता कि ये 10 साल पहले काम शुरू कर देते। मोहसिन नकवी साहब ने आके एटलीस्ट चलें ये तो किया कि उन्होंने मैं अभी पिछले दिनों ये देख रहा था चैम्पियंस कप, तो मुझे एक चीज़ तो अच्छी लगी कि कम से कम हम वो गॉसिप से निकल के क्रिकेट पे आ गए। अब क्रिकेट हो रही है तो चलो क्रिकेट की बात हो रही है, ऑल्दो कि उसमें भी लोग तड़के लगाते हैं। अच्छा, यू ऑल्सो टेंड टू एग्री विद दिस कि मोहसिन नकवी साहब गैलरी के लिए नहीं खेल रहे हैं। ये आतिफ राना साहब ने यहाँ पे बैठ के कहा था कि नकवी साहब नहीं लगते हैं जो कि गैलरी के लिए खेलेंगे। तो यू आर ऑल्सो। देखिए मैं नकवी साहब से मेरी एक मुलाकात है, ठीक है, और सो फार मैंने जो देखा है, जो स्पेशली मैं तो बहुत फ़ैन हूँ इस बात का कि जब उन्होंने स्टेडियम्स वाली बात की, ये हमारा बहुत पुराना ड्रीम है। खिजाफी स्टेडियम में जो वो ऑफिसेस थे, अब वो अगेन मैं फिर वो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है कि दुनिया में ऐसे नहीं होता। वो एक आपका रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है। तो मोहसिन नकवी साहब ने वो आके पहला काम वो किया जो आज 9 सालों में कोई नहीं कर सका था। फिर पाकिस्तान में स्टेडियम्स की जो हालत थी, यकीन मानो जब फॉरेन प्लेयर्स आते थे तो हमें शर्मिंदगी होती थी कि यार हम इनको कहाँ लेके जा रहे हैं। मतलब आपकी टूटी कुर्सियाँ, टूटे नेट, और एक पाकिस्तान के लिए बुरी बात है। इस बात में कितनी सदाकत है कि PSL 9th जब सीज़न हो रहा था तो आप लोगों ने, ओनर्स ने ये बात कही कि कराची के अंदर मैचेस नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिकली जो लास्ट मैचेस हैं सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल्स वगैरह, वो कराची में नहीं होने चाहिए, लाहौर में होने चाहिए। इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कराची में जो मैचेस हैं उस पर क्राउड कम आता है, ये हिस्टोरिकली था। एंड उसकी प्लेसमेंट भी क्राउड के अंदर, जिस तरीके से वो क्राउड की जो प्लेसमेंट है ग्राउंड के अंदर, दैट इज देखिए बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। एक तो इतने सारे चेक्स हैं, फिर वो स्टेडियम में जाना, फिर वही बात मैं कर रहा हूँ ना कि अगर आप फैंस को फैसिलिटेट नहीं करेंगे और जस्ट इम्प्लॉयड करेंगे कि जी लोग आएंगे ही आएंगे, तो फिर अनफॉर्चुनेटली नहीं आएंगे। सो मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई या डिसीजन गलत? मार्केटिंग तो देखें एक वन पॉइंट है ना, वन एंगल है। मेरा ख्याल था कि अगर हम लाहौर में क्लोजर करते, जो कि यार लाहौर में चलें, हो जाता कि जी लाहौर है तो इनकी टीम लाहौर की है, तो शायद मैंने तो यहाँ तक कहा था कि आप इस्लामाबाद में कर लें, आप मुल्तान में कर लें क्लोजिंग, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या था। देखें खाली स्टेडियम, प्ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो आपका टूर्नामेंट की रेपुटेशन डैमेज हो रही है, फाइनेंशियल डैमेज तो हो ही रहा है, रेपुटेशन पूरी दुनिया देख रही है कि यार पाकिस्तान में PSL का फाइनल हो रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा, तो किसका नुकसान है? मेरा तो नहीं है, मुल्क का। तो उसमें थॉट ये थी कि आप कराची से शुरू कर लें, क्योंकि जो आखिर में होता है ना वही याद रहता है। जब शुरू बेशक बम्पी हो, कुछ भी हो, देखिए पिछले 2 से 7वां 8वां सीज़न जब आप देखें,
PSL की जो पीक थी 7वें 8वें सीजन में वो क्यों थी? अच्छा, आप पीक इससे अटैच करने के लाहौर कलंदर नहीं जीता था तो इस वजह से ऑब्वियसली रेवेन्यू लाहौर कलंदर की तो एक विक्ट्री अगर मुल्तान में मुल्तान जीतेगा ना तो वो पीक होगी। जी जी, मैं उस हवाले से बात नहीं कर रहा। इस्लामाबाद का अगर ये फाइनल होता और इस्लामाबाद में होता और इस्लामाबाद जीतता तो फिर देखें, क्योंकि लोकल आपने देखा ही था 7वें साल में जब कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो इन्वायरमेंट था, मैंने तो आज तक कभी PSL के किसी पे भी नहीं देखा, क्योंकि वो जो हाइप थी ना लोकल क्राउड की। मुझे याद है, मैं हमारे इस्लामाबाद के जो है रेहान, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे आके कहते ज़मीन में ऐसे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, कि लाहौर वाले सिंगल लेते हैं तो क्राउड चीखे मारता है, हम चीखा मारते चुप कर जाते हैं। लाहौर कराची के मैच के अंदर भी अक्सर यही होता है कि अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इसकी होती है, एंड द व्यूअरशिप इज़ मोर देन पाकिस्तान मैचेस हेयर इन पाकिस्तान। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। कमिंग बैक टू शाहीन, हमने देखा इन द कोर्स ऑफ पास्ट 3 to 3.5 years शाहीन की परफॉर्मेंस इज डिप्रिशिएटेड अ बिट, स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू हिज पेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्योंकि आकिब जावेद साहब के ही अकॉर्डिंगली वो उनके हाथ का लगाया हुआ पौधा है, तो अब क्या वो पौधा नरिश करना बंद कर दिए या पॉलिश नहीं किया जा रहा है? आकिब भाई ने कभी नहीं कहा कि शाहीन मेरा लगाया हुआ पौधा, PDP का नहीं। आकिब भाई ने हमेशा ये बात कही कि शाहीन एक नेचुरली टैलेंटेड लड़का है, हमने उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। उसका पौधा उनके माँ बाप और उनका जो भाई है रियाज या जो उनके कोचेज़ हैं वो उनको क्रेडिट जाता है। अच्छा, ये जो परसेप्शन है कि शाहीन की अच्छा, पहले मुझे तो आप ये बताएं कि शाहीन ने 150 पे कब बॉल किया है? 145 T20, यस, एंड दैट प्लेइंग फॉर लाहौर कलंदर, यस, ठीक है। आज भी वो अगर आप T20 में देखो तो 140 पे जाते हैं वो। देखें उसके इंस्टेंसेस कम हैं एज कम्पेयर टू पहले। बिल्कुल ठीक है। अगर हमने, और शाहीन का तो एक इंटरव्यू भी बड़ा वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि मैं पेस पे बिलीव नहीं करता, मैं स्विंग पे बिलीव करता हूँ। हारिस की आप बात करेंगे तो यस, इट्स ऑल पेस। उनका जो यूनिकनेस है ना हारिस की, वो पेस है। शाहीन उसी पेस पे जिस पे विराट कोहली ने आगे निकल के पाँव निकाल के छक्के मारे थे, लेकिन उसी पेस के ऊपर जिस पे हारिस ने आउट भी किए थे। एग्रीड। देखिए यही तो गेम है। अब हम ये अगर कहें कि विराट को उस मैच में, अगर उस मैच के जो पहले वाले बॉल थे उसमें हारिस ने, और ये दुबई वाले मैच में अगर आप देखें, हारिस ने 3 के 4 रन दिए थे विराट कोहली को, जो पाकिस्तान जीता आफ्टर इंडिया से सो मेनी ईयर्स। हम वो भूल जाते हैं, हमें वो याद है कि वो छिक्का मार दिया तो छिक्का किसको नहीं लगता। आज ये वो दौर नहीं रहा अब जहाँ पे आप ये कहें कि जी इसको छिक्का मैग्राथ है। अब मैग्रा भी इसी ज़माने में होते हैं ना, उनको भी 10-10 12-12 स्कोर पड़ा होता है, क्योंकि गेम इवॉल्व हो चुकी है। तो हमें उस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए। कमिंग बैक टू शाहीन, मैं ये समझता हूँ कि हर प्लेयर की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो हर दफ़ा एक तरह की नहीं रहती। क्रिकेट में अप एंड डाउन आते हैं। हमारे इवन ग्रेट्स जो हैं वो भी टीमों से ड्रॉप हुए हैं। अब हमें लगता है कि वो तो कभी बुरी बॉलिंग की नहीं थी उन्होंने, क्योंकि हमारी मेमोरीज में वो है ना चीज़ कि वो तो हमेशा ही अच्छी करते। ऐसा नहीं होता, उन्होंने भी गिरे, वो भी नीचे आए, फिर मेहनत की, फिर ऊपर आए। ये प्रोसेस है। अगर शाहीन की सो फार अगर लोग समझते हैं कि जी उनकी फॉर्म डिप हुई है, तो वो ऊपर भी आएंगे, बिकॉज एक बंदे ने उनकी 300 के 150 विकेट्स हैं यार जी। पाकिस्तान को 4-5 साल से वो लीड कर रहे हैं पेस अटैक को, और हम लोगों ने तो फॉर ग्रांटेड ही ले लिया था कि पहले ओवर में शाहीन आएगा और विकेट मिलेगी। अच्छा, आपने इन स्विंगिंग की बात की इसके अंदर, तो ये आपके ही एक इंटरव्यू के अंदर आप कह रहे थे कि शाहीन की उंगली पे चोट लगी हुई थी और उसके बाद ही उन्होंने इन स्विंग करने की कोशिश की। बट डू यू बिलीव और डू यू थिंक, क्योंकि आप अभी भी पाकिस्तान अगर आए हैं तो शाहीन और हारिस के लिए ही आए हैं एंड पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, बट डू यू बिलीव कि शाहीन इज़ प्लेइंग विद एन इंजरी for the past year and a half and he is carrying the injuries forward? जब वर्ल्ड कप हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया में, तो उस वक्त शाहीन को जो इंजरी हुई थी वो काफ़ी सीरियस इंजरी थी, और फिर उस बेचारे की इंजरी की मैनेजमेंट उसने खुद ही की सारी इंग्लैंड में जाके। फिर जब वो वापस आया, उस वक्त आकिब भाई ने कहा था ये बात कि शाहीन को कम बैक, वर्ल्ड कप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, शाहीन इज़ इम्पॉर्टेंट, कहा था ना ये बात। तो किसने फैसला किया? किसी ने तो किया ना फैसला। नासिर हुसैन कमेंट्री में कह रहा है कि यंग मैन का कैरियर ना करो बर्बाद। ये वर्ल्ड कप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहा था ना उसने, मैंने तो नहीं कहा था।
बट सारी उंगलियों का एक ही तरफ निशाना नहीं, है। निशाने की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब इंजर्ड होते हैं ना, इंजरी में बुमराह इंजर्ड हुए जी, कितने ही मैचेस उनके मिस करवाए इंडिया ने, क्यों करवाए? फॉर हिम टू कम बैक स्ट्रांग एंड फिर उसको मैनेज किया गया। ये आपके जोफ्रा आर्चर है, जी इंजर्ड हुए, जी अभी उसको देख रहे हैं आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। जी। ये तो नहीं कहा कि टेस्ट मैच खेल ले। तो एक रिहैबिलिटेशन का भी प्रोसेस लाहौर कलंदर्स शुरू कर देना, जो फिर और बाकी एंटिटीज भी कॉपी कर हम सकें। देखें, रिहैब तो हम करते हैं जिस हद तक पॉसिबल है। हमारे जो प्लेयर हैं, अहमद दानियाल थे, फिर वो जो हमारे ओपनर थे, ये नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो इंजर्ड थे पिछले दिनों, तो मैनेज तो करते हैं। लेकिन आप प्रोसेस देखें ना, प्रोसेस क्या होता है। हारिस रऊफ की लोग बात कर रहे थे अभी पिछले दिनों के, जी बहुत ज़्यादा जी। क़यामत आ गई और तबाह हो गया, और जी, वो- उसने पता नहीं क्या मुल्क का नाम कर। जी भाई आप उसको इंजरी हुई, ठीक है, यहाँ से मेरे सामने ही वो ये डिसलोकेट हुआ था, ये हड्डी जो है ना उसकी इतनी ऊपर निकली हुई थी जिस हालत में वो जब गिरा था। तो उसके बाद किस कदर तकलीफ़ से वो गुजरा, किस कदर मेहनत करके उसने रिहैब किया 3 से 4 महीने, ये आसान काम नहीं होता। जी। बोला जब वो वापस आया तो अब आप उसको डायरेक्टली वो खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच, और उसके बाद आप उसको वर्ल्ड कप में लेंगे। वर्ल्ड कप में यूएसए के मैच में सारे ब्लेम कर रहे हैं कि जी आखिर में मार खा ली, तो भाई आपको मिडल ऑफ द इनिंग्स वापस कौन लाया था? वो जो बोल्ड किया था, अगर आपको याद हो तो वो तो हारिस नहीं किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने अच्छी बॉलिंग की थी और बुरी गंदी बॉलिंग उस दिन मार हो जाता है। प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी प्लेयर हो, बाबर हो, रिजवान हो, शादाब हो, इफ्तिखार हो, खुशदिल शाह हो, इमाम उल हक हो। मैंने लाहौर कलंदर के प्लेयर का जानबूझ के नाम नहीं लिया क्योंकि वो मुझे टैग कर देते हैं कि जी आप तो नहीं, आप पे इस पे भी अटैक होते हैं कि आप हर मैच के बाद आपके पास क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए हैं स्पॉन्सर्स की तरफ से भी वैसे भी, और उसके बाद आप मोबाइल भी बेचते हैं, जिसकी वजह से बाकी फ्रेंचाइज भी थोड़ा सा आप पे तनकीद करते हैं। ना सिर्फ इस वजह से भी तनकीद करते हैं कि ये लोग लग गए हैं और इनके खिलाड़ी नहीं टूटे जाते हैं। हाउ डू यू टेक दिस? देखें बात ये, मैं जो भी करता हूँ कैमरे के सामने करता हूँ, मैं अंडर द टेबल नहीं करता, ठीक है, पहली बात तो ये है। तो इसलिए मेरी कोई इल इंटेंशन नहीं है इस सारे मामले में। जहाँ तक मोबाइल फ़ोन्स की बात है, वो सेगमेंट हिट हो गया। हाँ जी। हालांकि रियलिटी ये है कि उस दिन ये बात है 7वें सीज़न जी। की, और 7वें सीज़न में ये जो वीडियो बनी थी जी। वो तो वैसे तो होता रहता है, ड्रेसिंग रूम की जो वीडियो बनी थी ना उसका कोई प्लान नहीं था। वो वीडियो इसलिए बनी कि हमारे जो 2-3 वीडियोग्राफर्स थे उनको ग्राउंड का एक्सेस नहीं दिया गया पीसीबी की तरफ से, तो वो बेचारे इधर उधर ही फिर रहे थे। जब मैच के बाद फ़खर ने 100 किया था उस मैच में, मैच के बाद हमने हर्डल किया तो मुझे एक ज़हन में एक थॉट आई कि ये पहला 100 है फ़खर का, इतने साल हो गए हमारी तरफ से खेलते, तो आई मस्ट रिवॉर्ड हिम ना। तो मैंने आके भाई से भी बात किया कि भाई ने कहा हाँ बिल्कुल हमें करना चाहिए। तो मैंने वो मैच के बाद एक जो ड्रेसिंग रूम में हर्डल किया, उसमें फ़खर को जितना उनका इनाम था 5 लाख रुपया था मेरा ख्याल में, मैंने कहा उतना ही इनाम हम आपको देंगे। वो सिर्फ उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता था कि इसकी वीडियो बने, कसम से ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो जो मेरे 2-3 एक्स्ट्रा लड़के थे ना वो वैसे ही कैमरा पकड़ के बैठे हुए थे। तो लीक हुई बेसिकली वीडियो? नहीं, वो लीक नहीं। और नॉर्मली होता क्या है कि सोशल मीडिया की वीडियोस जनरली मेरे से ओके होके जाती है। उस दिन रात हो गई लेट, तो मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा, मैं को शिट ये क्या हुआ। आई ऑनेस्टली डिडंट लाइक इट कि यार ये तो बड़ा प्राइवेट सा इवेंट था, ये क्यों आ गया मार्केट में। तो मैंने टीम को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि सर वो हमने लगा दिया था, आप सो रहे थे तो हमने आपसे पूछा नहीं। मैंने नीचे लेकिन जब कमेंट्स पढ़े ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पीपल लाइक इट एक्चुअली, लोगों को अच्छा लगा। ऑफ अदर टीम्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ अदर टीम्स वो नहीं इस चीज़ को लाइक करते हैं। सुनने में ये बात आती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ ने तो कॉपी भी किया ना। जी। अभी तो अगर लाइक नहीं करते तो फिर कॉपी क्यों करते? लेकिन अच्छा है, मतलब देखें एक इनिशिएटिव बन गया वो ना। और मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, प्लेयर्स उसमें मेरी कोई लियाकत या मेरी कोई साइंस नहीं थी, वो एक हादसाती तौर पे चीज़ हो गई थी। अब वो लोगों में चूँकि वो अच्छा लगा, हमने फिर उसको कंटिन्यू किया। फिर वो मोबाइल वाले शुरू हो गए, और मोबाइल वाला तो अब मैं तो हैरान होता था, वो सोशल मीडिया पे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई वो सैम बिलिंग को क्यों नहीं दिया, उसके साथ ज्यादती हो रही। तो एक इंगेजमेंट फैक्टर क्रिएट हो गया, और अब मैं बड़ी खुशी होती है, मैं देखता हूँ तो इंटरनेशनल टीमें भी अब ये कर रही हैं।
सो आप सिर्फ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड, सो हम लोग अगर बात करें कि पाकिस्तान सुपर लीग की सिर्फ वाहिद फ्रेंचाइजी है लाहौर कलंदर, जो कि जिम्बाब्वे में भी अपना लोहा मनवाया, यॉर्कशायर के साथ भी अपना लोहा मनवाया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश के साथ अपना लोहा मनवाया. व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू ऑल दिस? देखिए, हमारे लिए क्रिकेट ना एक बिज़नेस था. हमारे लिए क्रिकेट एक लेवरेजिंग टूल नहीं था. बड़ा आसान था कि अगर नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक फ्रेंचाइज लेते हैं तो आपका वो ब्रांड को आप लेवरेज करते हैं अपने बाकी बिजनेसेस को उठाने के लिए. हमारा लाहौर कलंदर की जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, वो ये है कि हमने क्रिकेट को इटसेल्फ एक बिज़नेस बनाने की कोशिश की. हम हलाल बिज़नेस ऑब्वियसली हमने ये नहीं किया कि मैं ये क्रिकेट का बिज़नेस दिखा के या अपनी पॉपुलैरिटी को कैश करके दूसरे चीज़ को मैं उठा दूँ. मतलब मैं अपना गाड़ियों का कोई शोरूम बना दूँ, मैं कोई मिठाइयों की दुकान खोल लूँ, मैं कोई चैनल चला लूँ, या कोई मैं गाड़ियों का कुछ कर दूँ. मैंने नहीं किया. यही वाला क्लिप सबसे वायरल होगा. अब ये बात देखिए, ये बिजनेस मॉडल की बात है ना. अब मेरा बिजनेस मॉडल ये है कि जो क्रिकेट है, अगर वो ऑन इट्स ओन नहीं फाइनेंशियली बेनिफिशियल हलाल तरीके से, तो फिर वो बिजनेस करने का फ़ायदा नहीं है. तो एक बिजनेस जो सिर्फ 30 दिनों का होगा और उसमें इतनी सारी रकम लगेगी, आप मुझे बता दो आप पैसा कैसे रिकवर करोगे? तो आप 12 महीने क्यों मुतहरिक रहते हैं? आप क्यों 30 दिन ही क्यों नहीं सिर्फ मुतहरिक? इसीलिए ना कि ये मेरे लिए बिजनेस है. क्रिकेट की खातिर मैंने अपना 20 साल का फाइनेंशियल कैरियर छोड़ा. अब मैं द लास्ट थिंग आई वॉन्ट इज़ कि मैं क्रिकेट को बिजनेस ना बनाऊँ. तो एक बिजनेस 30 दिन का नहीं हो सकता दुनिया में. बिजनेस हैज़ टू बी 12 मंथ्स. अब उसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. और दूसरी बात यह है कि क्रिकेट की जो डेवलपमेंट साइड है उसका एक सॉफ्टवेयर एलिमेंट भी है. आपको पता है ये नाम जो हमने रखा था, ये कलंदर अपनी मदर के नाम पे रखा था. तो जब आप खलकत खुदा के लिए काम करते हैं, जब आपको लोग किसी अच्छे काम की वजह से याद रखते हैं या आपको दुआ मिलती है, तो इवेंचुअली वो रिवॉर्ड उसी की तरफ जाता है जिसके नाम पे ये टीम है. So what is, if I ask you कि if you had to describe Lahore Qalandars and what it means to Sameen Rana, तो how would you describe it? देखिए, लाहौर कलंदर मेरे से ज़्यादा ना अब ये लोगों का ब्रांड है. मेरे लिए इसकी क्या अहमियत है वो एक पर्सनल बात है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कलंदर लोगों के दिलों में बसता है. मैं यकीन मानो कनाडा में होता हूँ, वहाँ पे भी लोग कलंदर को रिकग्नाइज़ करते हैं. पाकिस्तान में तो करते ही हैं, दुबई में करते हैं. मैं जहाँ जहाँ दुनिया में जाता हूँ लाहौर कलंदर को पीपल रिकग्नाइज. तो अब ये अवाम का ब्रांड है और इसके कस्टोडियन हम हैं. अब हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है. ज़िम्मेदारी इस तरह से बढ़ गई है कि खुदा न खास्ता इस ब्रांड के हवाले से कोई ऐसी बात सामने ना आए या ऐसा कोई काम ना हो जिससे ब्रांड का और मुल्क का नाम बदनाम हो. तो मेरे लिए पहले आसानियाँ थी, अब मुश्किल आ गई. स्क्रूटनी करना आपके लिए मुश्किल होगी क्योंकि आपको यू हैव टू कीप एन ऑन द एंगल कि खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं आप कोई ऐसी हरकत ना कर दें जिससे पाकिस्तान का नाम. क्योंकि जब आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ना, मशहूर होते जाते हैं, ब्रांड की बात कर रहा हूँ, पर्सनली जब आप नहीं ब्रांड जब हो जाए तो उसके साथ बहुत सारी नज़रें भी उसके ऊपर होती हैं. तो आपको डबल कॉन्शियस होना पड़ता है. टेंड्स टू अट्रैक्ट द नेगेटिविटी है. तो कोई भी एक हल्की सी भी गलत आपकी जेस्चरिंग जो है वो कलंदर्स का तो नाम ख़राब करेगी ही करेगी, पाकिस्तान का नाम भी, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर तो कलंदर कुछ भी नहीं है ना. वो तो पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड है. तो इसलिए If you had the opportunity to select 2 Indian players in Pakistan Super League Season 10 for Lahore Qalandar, who would you select? It all depends on the You're playing against Peshawar Zalmi, you're playing the final, and last over के अंदर super over, last 2 over के अंदर 32 रन चाहिए, ठीक है, और आपने 2 बॉलर्स, इंडियन बॉलर्स सेलेक्ट करने. हु वुड यू सेलेक्ट? इंडियन बॉलर्स मार खाने के लिए सिलेक्ट करने में बचाने के लिए. आपने टीम को हराने, अपनी टीम को हराने तो नहीं. देखिए, मेरे पास अपने 2 बेहतरीन बॉलर हैं, शहीन एंड हारिस. तो मैं तो उनको चांस दूंगा. ज़मान, तो उन्होंने तो मुझे मैचेस भी जिताए हैं. तो ऑब्वियसली मैं इंडियन बॉलर्स बहुत अच्छे हैं बड़े, लेकिन मेरे जो अपने बॉलर हैं वो तो दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं. लेकिन coming back to Indian player participating in PSL, and if I have the opportunity to select, personal favorite तो मेरे हैं, लेकिन मैं आपको अगर टीम के हवाले से कहूँ तो फिर बैलेंस देखा जाता है. जो 10 साल में लर्निंग है ना, 9 साल में, वो ये है कि नाम पे नहीं जाना, बैलेंस पे जाना है. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फ़खर जमान है ओपनर, तो मैं, और ओपनर मेरे पास अब्दुल्ला शफीक है, तो मैं रोहित को शायद ना लूँ. नो डाउट उनकी क्लास में कोई वो नहीं है, लेकिन बैलेंस टीम का कहाँ पे.
तो लाहौर के बैलेंस को देखते हुए विराट एक ऐसा नाम है जो कि बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं लोग मिडिल ऑर्डर में, और हफीज़ भाई के जाने के बाद हमारे पास जगह भी बहुत सारी है। तो अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ तो ही इज़ माई पर्सनल फेवरेट। डू यू बिलीव कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम आएगी पाकिस्तान? यार ये तो पॉलिटिकल लोग बेहतर बता सकते हैं, मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का होना मेरे लिए एक प्राइड की बात है। मेरा मुल्क अगर पाकिस्तान इस चीज़ को होस्ट करता है और इंशाल्लाह हम सक्सेसफुली होस्ट करते हैं तो इंडियंस को आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान में मैं अब खुद आपका अपना बता दिया कि विराट मेरे फेवरेट हैं, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन प्लेयर्स को बड़ा प्यार करते हैं और वो खेलते देखना चाहते हैं। तो बाकी पॉलिटिक्स असाइड, फ्रॉम अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ इंडिया को डेफिनेटली आना चाहिए। A decade of PSL is about to end and कुछ तलखियाँ भी फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर आपकी हुई ज़ाती तौर पे भी। डू यू थिंक कि इस डेकेड के अंदर जो सेठी साहब का विज़न था वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ? देखिए मेरे ख्याल में जो तलखियाँ थी वो तलखियाँ नहीं थी, वो बेसिकली बेहतरी के लिए काम था। तो PSL ने ग्रो किया, ऑफ कोर्स किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ से हम शुरू हुए थे और जहाँ आज हम खड़े हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। इसमें तो कोई एब्सोल्युटली नो ब्रेनर कि पाकिस्तान का जो आतिफ अक्सर कहता है माथे का झूमर PSL, पाकिस्तान में जितने भी पिछले 50 सालों में जितने भी चीज़ें आई हैं PSL उसमें सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो नो डाउट नजम साहब का जो विज़न था उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब दूसरी चीज़ है, क्या इससे और बेहतर हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। Who is going to do that? Who is going to give those suggestions? देखिए जिन लोगों ने यहाँ तक लेके आया है वही आगे लेके जाएंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। मैं वही आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द PSL है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी और का एक और पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट सिर्फ ये है कि हम मिल के इस प्रोडक्ट को बड़ा करेंगे, और जहाँ आज ये इससे 2 गुना बड़ा होने का पोटेंशियल है इसमें। PSL ने अभी अपना पीक अचीव नहीं किया, It is yet to achieve. It is yet to achieve। आप देख लें IPL ने भी जो अभी इनके नंबर्स हैं वो 15वें साल में जाके आए हैं जी। अगर मैं अपनी ट्रेजेक्ट्री देखूं, कंपेयर करूं PSL और IPL को, तो यकीन माने PSL की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू IPL। नंबर्स की बात नहीं कर रहा, ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहा हूँ। फोरकास्टेड ट्रेजेक्ट्री जो है। माय लास्ट कंक्लूडिंग वुड बी कि PSL के 10वें सीज़न के लिए लाहौर कलंदर की मिडिल ऑर्डर कौन होगा, क्योंकि पिछले साल भी ड्राफ्ट से पहले आप मिडिल ऑर्डर पे बहुत इन्हिसार कर रहे थे एंड यू आर गोइंग विद द मिडिल ऑर्डर विच यू वांटेड, बट अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस कुछ आए कुछ नहीं आए। बट 10वें सीज़न के लिए टू एंड द डेकेड ऑन अ हाई नोट, आर यू प्लानिंग टू विन दिस टाइम? एंड तीसरी मतलब उन्हें हमेशा डिसाइड यही सोचेंगे जीतने के लिए, बट मिडिल ऑर्डर एंड व्हाट आर द प्लान्स? देखिए मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम मेरा नहीं है, पाकिस्तान का है। अगर आप देखो ना बेशक तो ये मेरा अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। अभी आप देखते हो तो जब लाहौर कलंदर की बॉलिंग सही होती है पाकिस्तान की बॉलिंग सही हो जाती है। जब लाहौर कलंदर ये तो मिडिल ऑर्डर में मेरे पास तो ये एक फैसिलिटी है कि मैं फॉरेन प्लेयर ले लूँ, पाकिस्तान के पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो हमें अपने होम ग्राउंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो क्रिकेट में इतने सारे मैचेस हो रहे हैं, होपफुली कोई हमें अच्छा टैलेंट नज़र आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक 10वें सीज़न की बात है, देयर आर फ्यू पीपल we have already earmarked but you're not going to name names obviously। अगर मैं आपको नाम बता दूंगा तो वो फिर मेरे पास आएंगे नहीं ना, फिर बाकी टीमें उसको पिक कर लेंगी। लेकिन ये कंसर्न हमने बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया कि हमें एग्जैक्टली पता है, आज बैठे हुए मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मेरी ड्राफ्ट में कौन से पिक्स हैं और मैंने किसको पिक करना है। अब ऑब्वियसली वो बारी मेरी आती है, वो प्लेयर आता है, वो अवेलेबल होता है नहीं होता, that is not in your hand, but I know for a fact that what went wrong in PSL 9, and Shaheen knows that and Akib bhai knows that, the leadership team of Lahore Qalandar, उनको पता है कि हमारे साथ वहाँ पे क्या गलतियाँ हुई थी, क्योंकि जब हम PSL में थे ना, हर मैच के बाद रिव्यू भी हो रहा होता है, फिर 10 मैचों के बाद आपको पता होता है कि यार दिस इज़ वेयर आई गॉट इट रॉन्ग, ये गलती हुई, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस थे, कुछ ऐसी थे हम अवॉइड कर सकते थे। जहाँ पे हमने जो कम्बिनेशंस ट्राई किए, हमने लोगों की पोजीशंस जो शफल की। शहीन को आपने बैट्समैन बनाने की पूरी कोशिश की? नहीं, शहीन को मैंने तो नहीं बैट्समैन बनाया, ये सामने आपकी पड़ी है।
ये मेहनत का फल है। ये नहीं, वो इनिंग्स आप भूल गए। जी जी 15 बॉलों में 45 yes, रन, yes, तो yes, मैंने बनाया yes, शाहीन को yes, बैट्समैन। yes, yes. शाहीन को तो भाई वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं बनाया। आज अगर वो शाहीन की इनिंग्स आप निकाल दो तो ये ट्रॉफी नहीं है। बेशक। तो मुझे एक बात बताओ, एक बंदे ने जो सिंगल हैंडेडली बैटिंग में वन साइड कर दिया मैच को, मैं उसे कहूँ कि नहीं वो नहीं बैटिंग पे जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि शाहीन ने अपनी जो कहते हैं ना लोहा मनवाया है अपना पूरा, हारिस ने भी लोहा मनवाया है। बिल्कुल सही बात है। और अगर कोई परफॉर्म करता है तो उसको चांस मिलना चाहिए। कोई परफॉर्म करता है उसको चांस मिलना चाहिए। ऑन दिस नोट, may the cricket and may Pakistan's economy further flourish with the help of Pakistan Super League. Thank you so much, Samin साहब, आपका।